Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book and this book name is Gateway to Social Science NCERT book part 1. Okay. In this video we are studying chapter number 1, Social Science meaning, scope and importance. First we will see this key concept, meaning of social science हम लोग इसमें समझने वाले हैं. ठीक है, क्या क्या की कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे. मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे डिटेल में. ओके, फर्स्ट वी विल सी मीनिंग ऑफ सोशल साइंस. सबसे अभी जो है हम लोग मीनिंग ऑफ सोशल साइंस को देखने वाले हैं. ओके, तो मीनिंग ऑफ सोशल साइंस में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोशल बाय नेचर है. मानव जो है वो स्वभाव से सामाजिक होता है. इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता है, वह दूसरों के साथ मिलकर रहता है. जैसे हम परिवार में रहते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और समाज में रहते हैं. इसी वजह से इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है. From birth, each person becomes part of family and gradually becomes connected to wider groups such as neighbors, classmates, friends and co-workers. और जब कोई भी व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे जो है वे और भी समूह से जुड़ता चला जाता है. जैसे कि नेबर मीन्स आस पड़ोस, क्लासमेट्स मीन्स सहपाठी. जब वो स्कूल जाता है तो अपने क्लासमेट्स, स्कूल के बच्चों से जुड़ता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं उसके, या वो बाहर जाता है आस पड़ोस में तब भी उसके दोस्त बन जाते हैं, स्कूल में जाता है तब भी उसके दोस्त बन जाते हैं. एंड को वर्कर्स, जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो वो भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके सहपाठी बन जाते हैं. पीपल लिव इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज विद डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सेफ्टी, लाइवलीहुड, लर्निंग एंड वेलबींग. अब देखेंगे जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, तो सबका रहन सहन जो है वो अलग अलग जगहों का जो रहन सहन होता है वो अलग होता है. तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं फॉर सेफ्टी के लिए. सेफ्टी के लिए पुलिस के ऊपर डिपेंड है, समाज के ऊपर डिपेंड है. लाइवलीहुड के लिए व्यापार होना चाहिए, कोई नौकरी होनी चाहिए. ठीक है, लर्निंग के लिए हम लोग स्कूल जा और टीचर्स पर डिपेंडेंट हैं. वेलबींग एंड सुख समृद्धि के लिए भी. ओके, दे शेयर पब्लिक स्पेसेस एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट्स, पार्क्स एंड वर्क प्लेसेस. हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, पब्लिक स्पेसेस और रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. जैसे कि पानी हो गया, रोड्स हो गए जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं और बहुत सारे वर्क प्लेसेस हैं. इनका हम डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ करते हैं. और ये सभी जो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक स्पेसेस और रिसोर्सेज बनाए हैं, ये सभी लोग जो हैं शेयर करते हैं. दे ऑल्सो शेयर आइडियाज़. जब हम लोग सब लोग एक जगह मिलके रहते हैं तो हम लोग आइडियाज़ भी शेयर करते हैं. हमारे विचार, हमारे कस्टम्स, परंपराएं, लैंग्वेजेस सभी लोगों की एक सेम नहीं होती, सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं. मान्यताएं होती हैं, बिलीफ्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां होती हैं. बिकॉज लाइफ इज लिव टुगेदर. जिंदगी क्या है, हमें जिंदगी में हम लोगों के साथ रह के ही हम जिंदगी जी सकते हैं. बिकॉज एक्शंस ऑफ वन पर्सन कैन अफेक्ट मेनी अदर्स. क्योंकि जो किसी के द्वारा, कोई भी एक व्यक्ति है उसके द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है. अगर अच्छा काम किया हो तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा काम होगा तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है. ओके, सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ दीज कनेक्शंस एंड शेयर अरेंजमेंट. तो सोशल साइंस क्या है, सामाजिक विज्ञान जो है वो अध्ययन है इन संबंधों का और इन व्यवस्थाओं का. ओके, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है जो मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा होगा. इसमें हमने अभी तक क्या समझा, इसमें हमने यही चीज़ समझी कि जन्म लेते ही बच्चा एक परिवार का हिस्सा बन जाता है और परिवार हमें प्यार, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार देता है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम और लोगों से जुड़ते हैं, सहपाठी, दोस्त, पड़ोसी, स्कूल के दोस्त. तो इससे क्या होता है, हमारा जो सामाजिक दायरा है जो है वो बढ़ता चला जाता है. और हम लोग जो हैं हर जगह का रहन सहन अलग होता है. हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस पे रहते हैं, आजीविका के लिए व्यापार पे निर्भर रहते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल और टीचर पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी किसान है वो व्यापारी पर निर्भर रहता है, जो छात्र है वो शिक्षक पर निर्भर रहता है. तो हम सब क्या करते हैं, जो सरकार ने हमें संसाधन और जो पब्लिक स्पेसेस और रिसोर्सेज जो हमें सरकार प्रोवाइड करती है, तो उसका हम सभी लोग जो है, समाज में जो लोग रहते हैं सभी लोग इसका आपस में मिलकर उपयोग करते हैं. ओके, और ये सब जो है समाज के लिए क्या है, ज़रूरी सुविधाएं हैं. ओके, और समाज में जब लोग रहते हैं तो उनके अलग अलग विचार होते हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनकी परंपराएं अलग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं. तो ये सब
हम लोग सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, साझा करते हैं इन सब चीज़ों को। हम लोग साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, हिंदू मुस्लिम जो है सभी लोग जो है मिलकर फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस करते हैं। इससे हमारी क्या होती है, संस्कृति बनती है। ओके, सोशल साइंस की डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर्स एंड ऑथर्स। अब जो हम समझने वाले हैं कि सोशल साइंस की कुछ डेफिनेशंस जो हैं कुछ स्कॉलर्स हैं और ऑथर्स ने उन्होंने दी हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सोशल साइंस की डेफिनेशन जो ऑथर्स ने दी हैं वो क्या है। पहली जो डेफिनेशन जो सोशल साइंस की दी है वो जेम्स हाई ने दी है। जेम्स हाई ने क्या लिखा है, डिफाइन इट एज अ बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइजेस simultaneous and mutual action of physical and non-physical stimuli which produced social relations। तो जेम्स हाइस जो है इसमें बात करते हैं फिजिकल और नॉन फिजिकल स्टिमुली की। उससे क्या होता है कि सामाजिक जो है समाज में संबंध बनते हैं। ओके, तो जेम्स हाइस ने जो सोशल साइंस है उन्होंने उसके बारे में क्या बताया है। जेम्स हाइस ने सोशल साइंस की यह परिभाषा दी है कि सोशल साइंस वह अध्ययन है जिसमें फिजिकल मीन्स भौतिक कारक जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे प्रकृति, स्थान, संसाधन और जलवायु। सॉरी, अभौतिक कारक क्या होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ओके, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी संस्कृति होती हैं। ओके, तो सोशल साइंस वह अध्ययन है जिसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों कारक के आपसी प्रभाव से बनने वाले सामाजिक संबंधों को समझा जाता है। ये जो मूल विचार हैं ये जेम्स हाई ने दिए हैं। ठीक है, जेम्स हाई का कहना चाहते हैं कि इन दोनों प्रकार के कारक मिलकर समाज और संबंध को बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझा देती हूँ। किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अभौतिक है, उसका वातावरण भौतिक है, उसके संबंधों को प्रभावित करता है। जिसका वातावरण है वो भौतिक है और उसका व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अभौतिक है, तो इन दोनों का जो संबंध है वो प्रभावित करता है। ओके, अब हम बात करते हैं चार्ल्स बियर्ड की। चार्ल्स बियर्ड ने क्या बताया है सोशल साइंस के बारे में। चार्ल्स बियर्ड ने ये बताया है कि डिस्क्राइब इट एज अ बॉडी ऑफ अ नॉलेज एंड थॉट पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्टिक्स, स्टोन, स्टार्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। चार्ल्स बियर्ड का कहना है कि सोशल साइंस वह ज्ञान है जो मानव जीवन और उसके कार्यों से संबंधित है। सॉरी, ताकि पत्थर, तारे जैसे भौतिक वस्तुओं से संबंधित होते हैं। मनुष्य, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, विस्तृत व्याख्या कर देती हूँ इसकी। मनुष्य से जुड़ी सभी गतिविधियां जैसे समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, संबंध, तो ये सब जो है ये सोशल साइंस से संबंधित है। और सोशल साइंस में हम मनुष्य और उसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे विषयों से ये अलग है। ठीक है, जब हम चुनाव के बारे में पढ़ते हैं तो वो सोशल साइंस से संबंधित है। अगर हम पत्थर के बारे में पढ़ते हैं या प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। ओके, तो इन्होंने यही चीज कही है कि सोशल साइंस जो है उसमें जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो मनुष्य और समाज के बारे में ही पढ़ते हैं। और सोशल साइंस में हम तारे, पत्थर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये साइंस का कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने बताई। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी इन केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। सोशल साइंस जो है समाज का जो है एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से जो है उसका अध्ययन किया जाता है। इट डज नॉट रिलाई ओनली ऑन पर्सन ओपिनियन और एजम्पशंस। सोशल साइंस में हम एक ही व्यक्ति की राय को नहीं मान लेते या एक ही मान्यताएं नहीं मान लेते कि ऐसा ही होता होगा। जैसे कि आप देखेंगे साइंस में क्या करते हैं, हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं। इट आस्क्स क्वेश्चंस। सोशल साइंस में हम प्रश्न भी पूछते हैं, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशंस, जानकारी इकट्ठा करते हैं, कंपेयर एविडेंसेस, कुछ अगर हमें तथ्य मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम उनके प्रमाण को भी उसकी भी तुलना करते हैं एंड बिल्ड एक्सप्लेनेशन, फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, व्याख्या को बनाते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर। तो ये चीज़ हमको ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि लोग कैसे साथ में रहते हैं। हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, किस तरीके से जो ग्रुप्स बन रहे हैं लोगों के, किस तरीके से लोग जो हैं एक साथ मिलकर आ रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। हाउ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप, किस तरीके से नियम और संस्थाएं विकसित हो रही हैं। हाउ सोसाइटी चेंजेस, सोसाइटी जो है वो आप देखेंगे सोसाइटी जो है उसमें
टाइम टू टाइम जो है बहुत बड़ा चेंज होता चला आता है, ठीक है। इट ऑल्सो इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एग्जामाइनिंग हु गेन्स फ्रॉम अ डिसीजन, हु लूजेस एंड बाय। तो सोशल साइंस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कौन सी चीज़ न्याय है, क्या चीज़ सही है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, और जो कोई भी फैसला अगर हम ले रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है उससे हमें क्या नुकसान है। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो ये सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखती है, गरीबों को लेकर कोई पॉलिसी बन रही है तो उससे गरीबों का क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोशल साइंस में हम लोग समझते हैं। सोशल साइंस जो है हमें हमारी न्याय और हमें जिम्मेदारियों को समझाती है। ओके, जो भी हम फैसले लेते हैं तो उससे हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम फैसला ले रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, या उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। ओके, सोशल साइंस कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टडी ऑफ टू क्लोजली एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वो दोनों एस्पेक्ट्स क्या हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो वो दोनों एस्पेक्ट्स हैं पीपल एंड द रिलेशनशिप्स। पीपल एंड द रिलेशनशिप्स का मतलब होता है लोग और रिश्ते। ओके, लोग क्या होते हैं, जो हमारे परिवार में होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स में आते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिश्ते। दिस इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे लाइफ। तो पीपल एंड द रिलेशनशिप जो है, इसमें लोग जो है एक दूसरे से डे टू डे लाइफ में बातचीत करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, उनकी समस्याओं उनको एक हिम्मत देते हैं। ओके, इट कवर्स फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लिविंग, सोशल कस्टम, रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो जब लोग होते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसमें कम्युनिटी में भी रहते हैं और उनके अपने खुद के सामाजिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग संस्कृति होती है, उनकी खुद की अलग अलग रूल्स होते हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। सबके व्यवहार करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। रिश्तों में आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में एक्सप्लोर हाउ फैमिलीज मेक डिसीजन। सोशल साइंस में हम ये चीज़ समझते हैं कि जो परिवारों में लोग किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से फैसले लेते हैं। हाउ कम्युनिटी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, अगर एक कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं तो वो किस तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें पीपल और रिलेशनशिप्स के बारे में बताती हैं। हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन पब्लिक लाइफ, किस तरीके से जो है आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पे हो सकता है कोई व्यक्ति बिहार से भी आ जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे उसकी भाषाओं को भी समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और हम लोग भी उसके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे यहाँ की भाषा को सीखने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है पब्लिक लाइफ के अंदर। और हाउ सोशल रूल्स इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल कैन और कैन नॉट डू, और किस तरीके से जो हमारे समाज ने जो हमें नियम बनाए उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर कि कौन से नियम जो हैं वो सही है या कौन से नियम गलत है। ओके, अब जो है हम समझने वाले हैं इसमें सोशल एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, अभी जो है हम लोग इसमें समझने वाले हैं सोशल एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में। ओके, मैं अभी आपको समझा देती हूँ सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में। ओके, सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सिस्टम और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सिस्टम व्यवस्थाएं और इंस्टीट्यूशन क्या होती है, संस्थाएं होती हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो ये हमें ये बताता है कि जो हमारे समाज है, जो हमारे समाज के अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार है, किस तरीके से कानून बनाती है, किस तरीके से कोर्ट में काम होता है, किस तरीके से जज काम करता है, किस तरीके से स्कूल्स बने हुए हैं, पुलिस का क्या रोल है, मार्केट में क्या होता है, खरीद और बिक्री होती है, बैंक्स बने हुए हैं जो हमारे पैसों को सुरक्षित रखते हैं, लोकल बॉडीज है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर। दे डिसाइड हाउ रिसोर्सेज
आर शेयर्ड, ये चीज़ भी बताते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से शेयर किया जा रहा है। रिसोर्सेज को कैसे, मतलब जो भी संसाधन हमें मिले हैं उनको एक व्यक्ति जो है समाज में किस तरीके से, कोई भी व्यक्ति जो है समाज में, सभी व्यक्ति उस संसाधन को किस तरीके से उससे उसका यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। ओके, हाउ पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, किस तरीके से जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं। हाउ राइट्स एंड ड्यूटीज आर प्रोटेक्टेड, किस तरीके से जो हमारे अधिकार हैं और हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में हम ये चीज अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से चुनाव को कराया जाता है, चुनाव का आयोजन किस तरीके से किया जाता है। हाउ लॉज आर मेड, किस तरीके से कानून को बनाया जाता है। हाउ बजट इफेक्ट्स पब्लिक सर्विसेज, जो भी बजट बनते हैं उनके सार्वजनिक सेवाओं पे क्या असर पड़ता है। हाउ ट्रेड एंड प्राइस इन्फ्लुएंस फैमिलीज, व्हाट फैमिलीज कैन एफर्ट, और जो भी व्यापार है और उसकी जो कीमतें जो तय की जाती हैं तो उनका प्रभाव जो परिवारों पर, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है सिस्टम इंस्टीट्यूशन में समझाई गई हैं। ओके, सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब, सोशल साइंस जो है वो हमें यही चीज नहीं बताती कि समाज, व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी, समाज में क्या हो रहा है। इट ऑल्सो आस्क व्हाई इट हैपेंस, ये भी चीज हमें समझाती है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड व्हाट इट्स इफेक्ट्स, और इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे। सोशल साइंस इट लुक्स फॉर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल साइंस हमें ये पढ़ने पे भी मजबूर करती है कि अगर कोई चीज हो रही है उसके पीछे क्या रीजन है, उसका कारण, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके। ओके, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके, ठीक है। इट ट्राइज इन टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, ये हमें पैटर्न समझने में मदद करती है। किस तरीके के पैटर्न, देखिए, सच एज व्हाई सम रीजन्स डेवलप फास्टर देन अदर्स, क्यों कोई एरिया जो है वो इतनी जल्दी डेवलप होता जा रहा है और दूसरा एरिया उसके कंपैरिजन में इतनी जल्दी उसमें विकास क्यों नहीं हुआ है, ये चीज भी हमें समझने में मजबूर करती है। व्हाई सम कम्युनिटीज हैव बेटर एक्सेस टू क्लीन वाटर, कुछ कम्युनिटीज में आप देखेंगे वहां पे लोगों को साफ बिल्कुल अच्छा पानी पीने के लिए मिल रहा है और कुछ कम्युनिटीज में बहुत खराब पानी आ रहा है। तो ये चीजें भी हमें, इस तरीके के प्रश्न जो है हमारे माइंड में आते हैं जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तब। और व्हाई सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर, ऐसे क्यों होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जो घर बना रहा है उसके काम की कोई वैल्यू नहीं, और एक व्यक्ति जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके काम करता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको समझने के लिए, इस तरीके के प्रश्न जो है इनको, इनके कारण जानने के लिए, इनके रिजल्ट्स जानने के लिए हमें सोशल साइंस जो है सोचने पे मजबूर करता है। कंसिडर सिचुएशन वेयर सम चिल्ड्रन फाइंड इट इजियर टू कंप्लीट स्कूलिंग देन अदर्स, आप एक स्थिति देखिए जहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो आसानी से जो है वो स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरिया। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पे स्कूल बहुत दूर दराज है, तो वहाँ के लोगों को जो है स्कूलिंग जो है उनको नहीं मिल पाती, वहाँ के लोग जो है वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सोशल साइंस एनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चन सच एज, तो सोशल साइंस जो है हमें मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन करता है इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन, प्रश्न हमारे माइंड में उठते हैं कि कुछ एरिया जो है वो ज्यादा डेवलप क्यों है और कुछ एरिया है वो ज्यादा डेवलप क्यों नहीं है, सभी लोगों तक समान चीजें क्यों नहीं मिली। तो इस तरह के प्रश्न जो है हमारे अंदर जो है उनको उत्पन्न करता है सोशल साइंस। आर स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेज सेटलमेंट्स, आप देखेंगे कुछ स्कूल्स जो हैं वो विलेज के पास में वाले एरिया में, और कुछ स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है। ओके, डू फैमिलीज हैव इनफ इनकम टू एफोर्ड यूनिफॉर्म बुक्स एंड ट्रांसपोर्ट, आप देखेंगे कुछ फैमिलीज में लोगों के पास उनकी इनकम बहुत अच्छी है, वो इजीली जो है यूनिफॉर्म बुक्स और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बच्चों को यूनिफॉर्म खरीद के दे सके स्कूल में जाने के लिए। Do historical disadvantages or social discrimination affects people's opportunities in education, employment and social mobility? कुछ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं और कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव होता है, उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ पर, जैसे कि एजुकेशन में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है और सोशल मोबिलिटी हो रही है। इसी वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, मतलब मोबिलिटी कर रहे हैं,
रहना पसंद कर रहे हैं। डू गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट ऑल ऑफ अस इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? क्या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही हैं वो सबको इक्वली मिल रही हैं, उसका सबको इक्वली फायदा हो रहा है, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक है, जो मेंटली इलनेस है, ठीक है, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज बना रही है कि इन सब बच्चों को भी इक्वली ट्रीटमेंट मिल सके? तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर्स जो हैं ये सोशल साइंस हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। These questions shows that social situation usually have more than one cause. तो इससे हमें पता चलता है कि जो सामाजिक स्थिति जो है समाज के अंदर उसके कई कारण हैं, ठीक है, एक ही कारण नहीं है, बहुत कारणों से जो है सोशल सिचुएशन में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। A single issue can have geographical, economical, political, historical reason at the same time. आप देखेंगे कोई भी एक समस्या होती है उसका जोग्राफिकल कारण भी हो सकता है, इकोनॉमिक मीन्स जोग्राफिकल मीन्स भूगोलिक, ठीक है, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, और हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है कोई भी एक सिंगल इशू के ऊपर। एट द सेम टाइम उसी समय आप देखेंगे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो जोग्राफिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और हिस्टोरिकल रीजंस भी हो सकते हैं उसके पीछे। सोशल साइंस हेल्प अस टू कनेक्ट दीज रीजंस एंड डेवलप अ फुल अंडरस्टैंडिंग। सोशल साइंस क्या करते हैं, इन सारे जो ये सारे जो रीजंस हैं उनको एक साथ लेके आती है और फिर एक हमें जो है डेवलप करती है, हमारी एक विकसित समझ को हमारी डेवलप करती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके उसका निष्कर्ष निकालती है, सोचने के लिए मजबूर करती है। बाय स्टडिंग सोशल साइंस वी बिगिन टू सी दैट सोसाइटी इज नॉट फिक्स्ड। जब हम सोशल साइंस का अध्ययन कर रहे होते हैं तो शुरुआत में हमें पता होना चाहिए कि जो समाज है वो फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, ओके, इट इज शेप्ड बाय ह्यूमन चॉइसेस। जो समाज जो बन रहा है वो मनुष्य के फैसलों से, उनकी चॉइसेस से, उनकी एक्शन से, उनके कर्मों के प्रभाव से बन रहा है। पीपल क्रिएट रूल्स, इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशन। लोग जो हैं वही नियम बनाते हैं, वही संस्थाएं बनाते हैं, लोगों ने ही जो है रीति रिवाज और परंपराएं बनाई हैं, एंड पीपल कैन ऑल्सो इम्प्रूव दैट। और जब लगता है लोगों को कि इसमें बदलाव आना चाहिए तो लोग उसको सुधारते भी हैं, उसमें चेंजेस भी लेके आते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो ये चीज जो है एक जो जिम्मेदारी जो होती है नागरिक की उसको बताते हैं। इट हेल्प अस टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी। और जो हमारे देश, जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें जागरूकता फैलाते हैं और प्रिपेयर देमसेल्व्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द डेली लाइफ्स। इस तरीके से जो लोग जो हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो है एक सही फैसले ले सके उसके लिए भी सोचने पे मजबूर करता है सोशल साइंस। ये सब चीज़ें हम लोग सोशल साइंस में समझते हैं, ओके। Social science and excerpt. Social science is a systematic study of human society and the relationship between the individual. तो आप देखेंगे जो सोशल साइंस है वो सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति हो या पूरे समाज की हम बात करते हैं तो उसकी क्या है, ये सिस्टमेटिक एक व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है सोशल साइंस के अंदर मानव समाज का और उनके रिश्तों का, ठीक है, और वो रिश्ते जो है इंडिविजुअल सोसाइटी के बीच के होते हैं। सोशल साइंस सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। इट ड्रॉस कंटेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और सोशल साइंस के अंदर कंटेंट जो विषय होते हैं वो हिस्ट्री का विषय होता है, उसमें ज्योग्राफी का होता है जिसको हिंदी में हम भूगोल कहते हैं, और पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, एंड इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इन सब की सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो इन सारे विषय को मिला के जो है तब जाके हम लोग जो है सोसाइटी और उसके समाज और उसके कार्य को समझ पाते हैं, ओके। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिन मीन्स इन सभी अगर हम डिसिप्लिन्स को मिलाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तब जाके जो है हम सोशल साइंस सोसाइटी और उसके कार्यों के बारे में समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। At the heart of social science, education lies in understanding of the world. और social science में हम पूरी दुनिया के बारे में समझते हैं। Diverse concerns होते हैं मानव समाज के, human society के, and participating it as an empathetic and responsible citizen. और ये हमें जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है।
जब इसमें हमारा योगदान होता है तो हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ओके, की लर्निंग social science studies how people live together through relationships, share space, customs and responsibilities। ये सारी चीजें हमने समझी। It examines system and institutions such as government, law, schools, markets and courts that shape people daily life, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने अभी समझे थे। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशल साइंस क्या होता है कि सोशल साइंस का दायरा कहाँ तक है। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस रेफर्स टू द वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड एरियाज इट स्टडीज। जो सोशल साइंस जो है इसमें हम बहुत सारे, एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा है सोशल साइंस को समझने का। उसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस को रेज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को के आंसर्स को समझते हैं और बहुत सारे एरियाज की स्टडीज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ। अगर हमें मानव समाज के बारे में पढ़ना है, मानव समाज को पढ़ना है, ठीक है, तो हमें सोशल साइंस के अंदर जो है बहुत सारे एरियाज और क्वेश्चंस को जानना बहुत ज़रूरी है, उनकी हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन बींग्स लिव इन कम्युनिटीज़। इंसान जो है वो कम्युनिटीज़ में रहता है, ग्रुप्स में बना के रहता है। डिपेंड ऑन नेचर, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से। एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करता है डे लाइफ में। अन लाइवलीहुड्स, और अपनी जीविका के लिए कमाता है। एंड फॉलो रूल्स, नियम कायदे कानून को मानता है। एंड पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और इस तरीके से आप देखेंगे वो सभी के साथ मिलकर जो है वो सही फैसले लेता है। बिकॉज दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर क्लोजली कनेक्टेड। आप देखेंगे नेचर, रिसोर्सेज, रूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नो सिंगल सब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन सोसाइटी फुल्ली। अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हम सोसाइटी को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। वही जो है हमें पूरा जो है समाज के बारे में नहीं समझा पाएगा सिर्फ अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें। सोशल साइंस देयरफॉर ब्रिंग्स टुगेदर सेवरल डिसिप्लिन्स टू बिल्ड अ फुलर पिक्चर ऑफ सोसाइटी एंड टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो सोशल साइंस जो है उसमें हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को कवर करते हैं, तब जाके जो है हम पूरी दुनिया को और समाज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। एट द स्कूल लेवल पे आप देखेंगे सोशल साइंस को कॉमनली ऑर्गेनाइज किया गया 4 कोर डिसिप्लिन्स में, ठीक है। 4 विषयों में सोशल साइंस को डिवाइड किया गया है, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं और हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं और इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये सारे आप देखेंगे 9th क्लास में आप ये सारे सोशल साइंस के जो 4 कोर डिसिप्लिन हैं ये सारे आपके सिलेबस में हैं। ओके, आपका सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सारे कोर डिसिप्लिन जो है 4 कोर डिसिप्लिन को पूरा आपका जो पूरा सिलेबस है वो इन्हीं में कवर्ड है। These disciplines have distinct questions, और सभी डिसिप्लिन्स को पढ़ने के अलग तरीके होते हैं और सबके अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। Yet they overlap in real life, और रियल लाइफ में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। Social science becomes meaningful when we connect ideas across these areas and use evidence to understand society, environment, economy and governance together. Social science तभी अर्थपूर्ण होता है जब हम आइडियाज को अलग अलग एरियाज से जोड़ के समझ सकें और हमें कुछ एविडेंस मिल सके, प्रमाण मिल सके कि यहाँ से हम सोसाइटी को अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट से, जब हम सोसाइटी के समाज के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन्वायरमेंट से भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी से भी पढ़ते हैं, ठीक है, और गवर्नेंस से भी पढ़ते हैं, रूल्स और रेगुलेशन, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं। ओके, अब हम समझने वाले हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन मीन्स भूगोल को किस तरीके से हम एक विषय मानते हैं सोशल साइंस में। जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को हम किस तरीके से समझते हैं, ज्योग्राफी क्या है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी इसमें। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी में हम क्या समझते हैं, ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ एट द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज्योग्राफी में हम अध्ययन करते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो मनुष्य का क्या है, घर है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स, और ये हमें समझने में मजबूर करती है लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लैंडफॉर्म्स क्लास 6 की बुक में, 7th में 8th में हमने पढ़ा होगा कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। आप देखिए कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लेन्स है, कुछ एरिया जहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कुछ एरिया जहाँ पे हिल्स है, माउंटेन्स है। तो आप देखेंगे भारत देश के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को
मिलेंगे। क्लाइमेट, क्लाइमेट कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत सारी नदियाँ हैं, कहीं सभी जगह की आप मिट्टी देखेंगे सॉइल वो अलग अलग है, ठीक, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे लेटर सॉइल है। तो सभी जगह की जो सॉइल है उसी के ऊपर जो है क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसी पे डिपेंड करता है, क्रॉप की जो उत्पादन है वो उस मिट्टी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है सभी फसलें हर स्टेट्स में उग जाती हैं। फॉरेस्ट, जंगल की स्टडी करते हैं, रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन है। एट द सेम टाइम स्टडीज हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। उसी समय हम ये चीज़ भी समझते हैं कि लोग जो है वो अलग जगहों पे कैसे रहते हैं, हाउ दे यूज एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट का, पर्यावरण का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्योग्राफी आंसर क्वेश्चन सच एज, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हमें ज्योग्राफी पढ़ने से मिलते हैं। व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल देन अदर्स। आप देखेंगे कुछ इलाके, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ ऐसे जहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं है और बहुत कम बारिश है। Why are some regions densely populated while others are not? आप देखेंगे कुछ जगह ऐसे हैं प्लेन एरियाज में लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और हिली एरियाज में आप देखेंगे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ geographical differences. Okay, how do climate and soil influence agriculture? क्लाइमेट का, जलवायु का और मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, उसका क्या प्रभाव है। हाउ डू नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है जो इंडस्ट्रीज बनी हुई है उनके ऊपर, और लोग जो लाइवलीहुड जो अपनी जीविका कमा रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम ज्योग्राफी के अंदर समझते हैं। ज्योग्राफी हेल्प अस टू सी दैट ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू फिजिकल कंडीशंस। ज्योग्राफी हमें मदद करती है ये चीज समझने में कि जो मनुष्य की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से भौतिक स्थिति पे डिपेंड है, जैसे कि वेदर, ठीक है, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स, फॉरेस्ट, सॉइल, ओके, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं ऐसे, ठीक है, जो फिजिकल कंडीशन संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन ड्राई रीजन डिफर फ्रॉम दोस इन रीजन विद हैवी रेनफॉल। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर है वो ड्राई रीजन में अलग होता है, और ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का एग्रीकल्चर जो है, वहाँ पे फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट तरीके से होती है। सिमिलरली कोस्टल रीजन्स में हैव फिशिंग एंड सी ट्रेड। आप देखेंगे जो कोस्टल रीजन्स है, ठीक है, जो समुद्री तट वाला इलाका है वहाँ पे फिशिंग ज़्यादा करते हैं लोग, सी ट्रेड ज़्यादा करते हैं, और जबकि माउंटेनियस रीजन्स में लोग जो है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादा टूरिज्म है, फॉरेस्ट है एंड टेरेस फार्मिंग करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। ज्योग्राफी ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ज्योग्राफी में हम जो एनवायरमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको समझते हैं, जैसे कि फ्लड, फ्लड क्या होता है, बाढ़ आ जाना, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, ओके, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई कर देना, ठीक है, पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट देना, पॉल्यूशन, प्रदूषण होना, एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, ठीक, क्लाइमेट से संबंधित बहुत सारे रिस्क होते हैं। इट एनकरेजेस द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और ये चीज़ जो है इंकरेज करती है कि वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे, क्योंकि वो कैसे बनी रहेगी वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वो कैसे ये इंकरेज करती है, जो रिसोर्सेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से यूज़ करें जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज जो है वो बचे रह सके, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी को इंकरेज किया जाता है कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको पूरी तरीके से हम ख़त्म ना कर दें, जो हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। इट शोज दैट केयरलेस यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन हार्म बोथ पीपल एंड नेचर, और ये चीज़ समझाती है वैल्यू सस्टेनेबिलिटी कि अगर हम लापरवाही से सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे पूरी तरीके से तो इससे लोगों को और प्रकृति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ओके। डू यू नो, ये कुछ बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको समझ लेते हैं। Geographers often use satellite images to study rivers, forests, cities, crops and coastlines. Geographers जो होते हैं वो सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं और नदियों की स्टडी करते हैं, जंगलों की स्टडी करते हैं, शहरों की स्टडी करते हैं, फसलों की स्टडी करते हैं, कोस्ट लाइन की स्टडी करते हैं। दिस मैथड इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, और इस तरीके से सैटेलाइट से इमेज लेके स्टडी करना नदियों की, जंगलों की, शहरों की, फसलों की, इसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ओके। इट हेल्प्स
ट्रैक फ्लड्स, ये फ्लड्स को ट्रैक करने में मदद करती है। कहीं पे सूखा है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ड्रॉट्स, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पता चल जाता है। एंड अर्बन ग्रोथ, कहाँ पे अर्बन ग्रोथ हो रही है उसको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है रिमोट सेंसिंग। It also supports disaster management by providing quick information during cyclones, earthquakes. और जो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ पे साइक्लोन्स आने वाले हैं, कहाँ पे अर्थक्वेक्स आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से लोग जो है उनको अवेयर किया जा सके। इस तरीके से ये सपोर्ट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को भी। ओके, प्रोवाइडिंग क्विक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन्स। ओके, अब जो है हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है, अब हम समझेंगे इतिहास के बारे में। ओके, इतिहास को किस तरीके से सोशल साइंस में से जोड़ के समझा जाता है। हिस्ट्री स्टडीज द पास्ट बट इट पर्पस इज नॉट ओनली टू रिमेंबर डेट्स और किंग्स। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, अतीत के बारे में पढ़ते हैं। इसका पर्पस, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हमें डेट्स को ही याद करना है, तारीखों को ही याद करना है या राजाओं के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री का ये उद्देश्य नहीं होता। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी हैज चेंज। ये हमें ये समझने पे मजबूर करती है कि समाज में किस तरीके से ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आप देखेंगे टाइम टू टाइम कितना समाज में बदलाव होता हुआ दिख रहा है, कितना समाज में बदलाव आ गया। पहले समाज कैसा था, अब समाज कैसा है। एंड वाई द प्रेजेंट इज शेप द वे, उसी तरीके से जो आज का समाज हमें देखने को मिलता है, अतीत से ही जो है आज का जो है समाज वो बना है। हिस्ट्री एक्सप्लोर्स पीपल एंड देयर लाइव्स इन डिफरेंट पीरियड्स। हिस्ट्री में हम लोग और उसकी जिंदगी, लोग और उनकी जिंदगी अलग अलग पीरियड्स में कैसी जिंदगी रही है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप एंशियंट टाइम, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पे लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, वहाँ तब कैसा क्या था। तो ये सब चीज़ें जो है आपने मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा होगा, न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा होगा, पैलेलिथिक पीरियड पढ़ा हो, तो उसमें लोगों की क्या लाइफ थी, कब आयरन का इन्वेंशन हुआ था, कब लोगों ने क्या कहते हैं टूल्स बनाने शुरू किए थे। तो ये सब जो है लोगों से जुड़ी जो ज़िंदगी है, कैसे लोग जो है पहले, सबसे पहले आप देखेंगे लोग पहले हंटर हर्डर्स थे, फिर उन्होंने ऑक्यूपेशन शुरू किए। तो ये सब जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं समय के अनुसार, उनके बारे में समझते हैं। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या विकास हुए, ठीक है। मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम और जस्टिस, बहुत सारे आंदोलन किए गए आज़ादी के लिए और न्याय के लिए। द राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़, और आप देखेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन और आइडियाज़ जो हैं वो आपने पढ़े होंगे। कभी कोई आइडियाज़ आया, वो फेल हो गया, फिर दूसरे आइडियाज़ आए, दूसरे इंस्टीट्यूशंस आए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ जो है हम हिस्ट्री में समझते हैं। हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट टुडेज सोसाइटी डिड नॉट अपीयर सडनली। हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये समझने पे मजबूर करती है कि जो आज का समाज है डिड नॉट अपीयर सडनली, वो इतनी जल्दी नहीं बन गया। आज जो समाज आप देख रहे हैं उसको बनने में काफ़ी समय लगा, एकदम से नहीं बन गया वो। मैनी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस हैव डेवलप ओवर लॉन्ग पीरियड्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और इस तरह की जो प्रैक्टिस है उनको विकसित होने में काफ़ी लंबा समय लगा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, व्हेन वी स्टडी इंडियाज फ्रीडम, अगर हम भारत देश की स्वतंत्रता की बात करें, ठीक है, स्ट्रगल की, भारत देश की जो स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वी लर्न अबाउट आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। अगर हम उसमें जो हमने आइडियाज़ ऑफ जस्टिस की बात की है, इक्वालिटी की बात की है, राइट्स की बात की है, तो उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा समय लगा है इन सब आइडियाज़ को क्रिएट करने में। दीज आइडियाज लेटर इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जब फ्रीडम मूवमेंट हुई उनसे ये आइडियाज निकल के आए, फिर तब जाके जो है हम लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। इन दिस वे हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई डोमिनेटिव वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया। इस तरीके से हिस्ट्री जो है हमें समझने पे मजबूर करती है कि कैसे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इस मॉडर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री ऑल्सो टीचर्स टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि जो हमारे देश में विविधताएं हैं उसको भी हमें, हमारे जो देश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति हैं उनको भी हमें इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडियाज पास्ट इंक्लूड्स मैनी लैंग्वेजेस रिलीजन्स, आप देखेंगे
इंडियाज़ के पास्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, धर्म के लोग हुआ करते थे, आर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप था, आर्ट फॉर्म्स ऑफ वेज ऑफ लिविंग, लोगों के रहने के तरीके अलग थे. बाय स्टडिंग दिस रिचनेस वी कैन लर्न दैट डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ वीकनेस. जब हम ये इतनी सारी रिचनेस जब पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हमें समझ में आता है कि वी कैन लर्न दैट डाइवर्सिटी. हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो विभिन्नताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है. इट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट हैज शेप इन द सोसाइटी. ये स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आज जो है हमारा जो भारत का जो समाज बन के तैयार हुआ है. अब हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन. ओके, पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन क्या है? सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को कैसे कनेक्ट करके हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय से. पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटी हैज गवर्न. पॉलिटिकल साइंस में हम ये चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से समाज को चलाया जाता है. इट फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. ये हमारी बहुत सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो कानून बनाती हैं, ये जो हमारे अधिकार बनाती हैं, जो हमारे कर्तव्य बनाती हैं, और इसमें लोग किस तरीके से अपनी भागीदारी दिखाते हैं उसको समझने में मदद करती है. पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटी नीड्स रूल्स. लोगों को समाज में नियम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई. हाउ लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंट. किस तरीके से कानून को बनाया जाना चाहिए और किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए. हाउ गवर्नमेंट वर्क एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स. किस तरीके से सरकारें जो है वो एक स्थानीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं. व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन्स हैव. क्या अधिकार और क्या कर्तव्य जो एक नागरिक के होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, दैट इज पॉलिटिकल साइंस. ओके, हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन. डेमोक्रेसी जो है, आप देखेंगे हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोग उसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइंस में हम लोग समझते हैं. पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली लिंक टू डेली लाइफ. पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी वो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज पब्लिक सर्विसेज सच एज रोड. जब हम पब्लिक सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, वी आर एक्सपीरियंस गवर्नेंस. ये सब किसने दी है हमें फैसिलिटी? सरकार ने दी है. व्हेन वी वोट और डिस्कस पब्लिक इश्यूज. जब हम वोट डालते हैं, किसी लीडर को कास्ट करते हैं, नेता को कास्ट करते हैं और पब्लिक मुद्दों पे बात करते हैं, वी आर पार्टिसिपेटिंग एज सिटीजन. हम एक नागरिक के तौर पे क्या करते हैं, उसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं. पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स स्टूडेंट्स बिकम अवेयरनेस सिटीजन्स. पॉलिटिकल साइंस जो है वो बच्चों को अवेयर, जागरूक बनाती है कि आप जो है इस देश के नागरिक हैं, और आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आपको पता होने चाहिए आपके क्या कर्तव्य हैं और आपके क्या अधिकार हैं. तो उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है हमें ये सारी चीज़ें समझाती है. पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो सपोर्ट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी बाय डिस्कसिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ. पॉलिटिकल साइंस हमें ये चीज़ समझने के लिए मजबूर करती है कि सभी लोगों को सम्मान मानना चाहिए, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और सभी लोग जो हैं कानून के आगे इक्वल हैं. ठीक है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए. किसी का भी कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सबके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू सपोर्ट, और एक जिम्मेदारी बनती है स्टेट की कि उसके जो नागरिक है उनको पूरा सहयोग मिले. स्पेशली दोस्त हु आर अंडर प्रिविलेज. ऐसे नागरिक जो कि अंडर प्रिविलेज है, ठीक है, उनको भी. ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन. ओके, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं. अब ये हमारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद जो टॉपिक्स है रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन. इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेज एंड मेक चॉइसेस. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था जो पैसे से संबंधित होती है, ठीक है, रिसोर्सेज से संबंधित है हमारे. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोग और समाज जो हैं संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें चॉइसेस करते हैं. रिसोर्सेज जो है हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड. आपको मालूम है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है.
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूसेस। तो इकोनॉमिक्स मदद करती है इस चीज़ को समझने में कि कितने गुड्स, कितनी वस्तुएं बनाई जानी चाहिए, कितनी सेवाएं उत्पन्न की जानी चाहिए, और किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया चाहिए, इनको किस तरीके से इनका वितरण किया जाना चाहिए, और कितना इसका कंज्यूम किया जाना चाहिए, कितना इनका उपभोग किया जाना चाहिए। हाउ पीपल अर्न अ लिविंग, कितना लोग पैसा कमा रहे हैं उसके हिसाब से। तो इकोनॉमिक्स एग्जामाइन क्या क्या करती है? इकोनॉमिक्स काम और एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, रोजगार की बात करती है, मार्केट बाजार और कीमतों की बात करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करती है, आय और व्यय की बात करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करती है, कितना उत्पादन हुआ है किसी भी वस्तु का या सेवाओं का, पॉवर्टी और डेवलपमेंट की बात करती है, गरीबी और विकास की बात करती है, रोल क्या है गवर्नमेंट का हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का क्या रोल है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन रियलिटीज दैट वी कैन ऑब्जर्व अराउंड देम। इकोनॉमिक्स हमें वास्तविकता दिखाती है जो हम अपने आसपास देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फैमिली में प्लान इट्स स्पेंडिंग बेस्ड ऑन इनकम। कोई भी परिवार जो है वो अपने इनकम को अपने प्लान के अनुसार जो है वो उसको खर्च मतलब स्पेंडिंग करता है अपनी, ठीक है। ए शॉपकीपर सेट्स प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड डिमांड। कोई भी वस्तु है उसकी जो कीमत जो है शॉपकीपर जो डिसाइड करता है वो कॉस्ट और डिमांड पे डिपेंड करती है। फार्मर चूज क्रॉप्स बेस्ड ऑन रेनफॉल। फार्मर क्या करते हैं, उस फसल को उगाना पसंद करते हैं जो उनके हिसाब से सही है, उनके रेनफॉल, उस एरिया में किस तरीके की बारिश हो रही है, वहाँ की मिट्टी कैसी है और मार्केट में इसकी कीमतें क्या है, उस हिसाब से जो है फार्मर जो है डिसीजन लेता है क्रॉप्स को उगाने का। दीज आर इकोनॉमिक डिसीजंस। ये क्या होते हैं? आर्थिक फैसले होते हैं। ओके। इकोनॉमिक्स ऑल्सो शोज वाई इक्विटी मैटर्स। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ये चीज़ भी दिखाती है इक्विटी कैसे मैटर करती है। इफ सम पीपल हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। मान लीजिए कुछ लोगों के पास जो है बहुत कम सुविधाएं हैं, मतलब एजुकेशन की, हेल्थ केयर की और जॉब्स की, दे में रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन नहीं मिल रही है या उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही तो वो व्यक्ति जो है वो गरीब होता जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प अस टू सी व्हाई फेयर अपॉर्चुनिटीज आर नेसेसरी फॉर जस्टिस सोसाइटी। तो आप देखेंगे कुछ लोग जो है इक्विटी में, इकोनॉमिक्स हमें इक्विटी कैसे के बारे में कैसे समझाती है कि सभी लोगों को जो है बराबर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस तरीके का जो है अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इस चीज़ में मेंटेन होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स ये चीज़ हमें मदद करती है समझने में कि फेयर अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी फॉर जस्ट सोसाइटी। सभी के लिए पूरे समाज में फेयर अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होनी चाहिए और सबके लिए इक्विटी मैटर्स करती है। ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा।